हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर ने फिर से ये सुंदर सूर्य को दिया, सुंदर समय को दिया आप लोगों के बीच में, कि परमेश्वर ने सुंदर वचन को हमारे बीच में रखा है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को, अपने मन को, अपने हर एक हृदय के साथ प्रभु के पास हम लोग जब निवेदन प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत इसी से कार्य करता है। मेरे प्रियो, अपने आप को आज, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रख दीजिए। अपने आप को आज जीवन में अपने प्रभु के ऊपर अपने हाथों को रख दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो उसके शरण में आते हैं प्रभु उनको कभी भी लज्जित नहीं करता। मेरा प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु के चरणों में आएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अनुग्रह करे परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता, सुंदर समय को तूने हमको दिया पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, हर एक सप्ताह में पिता तो हमारे संग संग होके पिता जीवित लोगों के बीच में रखा, तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे पिता परमेश्वर, उन सबों को तू आशीषित कर, तेरी महिमा उनके जीवन में तू दे दे पिता। पिता परमेश्वर केवल सुनने वाले नहीं बल्कि तेरी आज्ञा में चलने वाले बनने पाए, ऐसे तू दया, अनुग्रह और सच्चाई से हमारे जीवन में तू भर पिता। दया, अनुग्रह, सच्चाई हमारे जीवन में होने पाए प्रभु परमेश्वर। तू हर एक के जीवन में यीशु के नाम से हर एक के जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो भी वचन बोया जाए पिता, उस वचन के अनुसार 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उत्पन्न करके पिता तेरे राज्य के लिए आगे बढ़ोती होने पाए, ऐसे तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। हालेलुया। रिबा बाबा शुदुरु खुलाबा शंदालाबा सीधेरी खुरियाना। पिता परमेश्वर, हर एक को तेरे हाथ में हम समर्पण करते, हर एक को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ पिता। हर एक को तू अभिषेक कर। समस्त प्रार्थना तूने हमारा सुन लिया है, ये विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए एक आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए एक गाने को गाएंगे, और हम जहीं के भी हो उस परमेश्वर के लिए एक साथ होके, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग सीखेंगे, जो जानते हैं आप लोग मिलके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए। अब पिता तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब पिता तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। मैं खुश हूँ तो तू भी खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है। अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले मेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू के पहले मेरा आंसू बहता है। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी निगाहों पर हरदम रखता है, अपनी बाहों में हरदम उठाता है। अब
अबा पिता तू है मेरा, अबा खुदा तू है मेरा, अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा। आवाज दे तू क्यों दौड़ाता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है। ढाल बनकर मेरी रक्षा वो करता है, अपनी निगाहों में हरदम तू रखता है, अपनी निगाहों में हरदम तू रखता है। अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा, अबा खुदा तू है मेरा, अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा, अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा, तू है मेरा, तू है मेरा, तू है मेरा, तू है मेरा। हालेलुया। आइए हम लोग थोड़ा समय के लिए प्रभु की शरण में आते हुए अपने मन को, अपने दिल को प्रभु के हाथों में रखेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। पिता परमेश्वर, ये समय बहुत ही कठिन है पिता। हम जब संसार में रह रहे पिता परमेश्वर, इस संसार में हमको चला पिता, संसार के मोह माया से हमको बचा और तेरे राज्य के लिए, तेरे वचन के लिए हम लोग आगे बढ़ने पाए। ऐसे तू कार्य कर प्रभु जी, हालेलुया। पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार मन, प्राण और आत्मा के साथ पिता परमेश्वर तेरी आज्ञा में रहने पाए, तेरे वचन का ढाल हमारे जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। रिपाला बाशुदोरो बाबा बाशिदेरी खाला बासंदालियारा, हर एक के जीवन में कार्य करे पिता। हमारे कमी घटे को तू पूरी कर, हमारे रोग विपत्ति आपत्ति से हमको बचा पिता, और तेरा महिमा हमारे जीवन में कार्य होने पाए प्रभु। रिबा शुद्धो रुबा शिदे रुदो रुबो शुद्धो रबा लबा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। महिमा, प्रशंसा, जलाल केवल 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 एकमात्र प्रभु यीशु मसीह को मिले पिता। धन्यवाद के साथ सारे आदर और महिमा जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने फिर से सुंदर समय को दिया। मैं उस योग्यता नहीं हूं कि परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में खड़ा करके प्रचार कर पाऊं, मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में प्रकाशित हुआ और आप लोगों के बीच में प्रभु ने जो वचन दिखाया है उसी वचन के अनुसार मैं आप लोगों से बात करूंगा। हालेलुया। मैं उन लोगों को, जो लोग इस चैनल में नए आए हैं, उन लोगों को निवेदन करता हूं कि आप लोग वचन में लगे रहिए, वचन को सुनिए, प्रभु हमसे क्या बातें करते हैं। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के साथ हम विश्वास योग्यता, या जिसको विश्वस्तता मतलब उसके विश्वास में ठहरने वाला, उसके वचन में ठहरने वाला व्यक्ति किस तरह से होना चाहिए। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार लगे रहता है या विश्वास के एक दास बन के रहता है, उसके जीवन में परमेश्वर हर एक विषय को, जरूरत को पूरा करता है। हालेलुया। हर एक जरूरत को प्रभु पूरा करता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है मेरे प्रियो। अपने आप को प्रभु के हाथों में रख के समर्पण करके जब हम परमेश्वर के पास अपने हर एक विषय को रखते हैं तो प्रभु हमारे जीवन हर एक विषय को खोल के रख देता है, आपके हर एक जरूरत को खोल के रख देता परमेश्वर। हालेलुया।
आइए उस वचन की ओर हम लोग जाते हैं। मत्ती 6:25 से 33 को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में क्या बातें करते हैं हम लोग देखते हैं। ये बातें आप लोग, बहुत सारे लोग वचन को पढ़े रहेंगे, मगर फिर भी वचन को मैं दोहराना चाहता हूं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह उनके चेलों से कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे। हालेलुया। ये शरीर मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, डिस्क्राइब करने से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को शॉर्टली बताना चाहता हूं। ये शरीर के लिए भोजन चाहिए। संसार में जब हम हैं, संसार में हर एक व्यक्ति के लिए ये भोजन वस्तु चाहिए। हालेलुया। जिस तरह से आत्मिक भोजन के लिए हमको प्रार्थना, आराधना, वचन की जरूरत होता है, उसी तरह इस शरीर को पालन करने के लिए, शरीर को हुष्ट चित रखने के लिए, हेल्दी शरीर रखने के लिए, स्वस्थ जीवन रखने के लिए शरीर को भी क्या चाहिए? भोजन चाहिए। मगर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस तरह से कह रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता करना कि हम क्या खाएंगे। चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे। चिंता करने हमको मना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत लोग क्या करते हैं, इस लॉकडाउन के समय में ऐसी परिस्थिति आ गया लोगों के अंदर में, नौकरी चला गया, जो 2 पैसा उनके जीवन में आ रहे थे आर्थिक स्थिति में, उनका आर्थिक स्थिति क्या हो गया? डूब गया। और वो लोग चिंता में पड़ गए हैं, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। मगर परमेश्वर का वचन एक कहता, आपको बातें करता है, तू चिंता मत कर, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्योंकि परमेश्वर आपको देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर हर एक जरूरत को पूरा करता है। आपका जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए कहता है, और क्या पिएंगे और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हालेलुया। ये शरीर से बढ़कर क्या है? आत्मा। हालेलुया। ये आत्मा को आपको बचाना है। शरीर की चिंता, शरीर का खाना है मेरे प्रियो, जगत में जब हम है ये चाहिए, मगर सबसे बड़ा चीज है ये आत्मा को बचाना, हमारा आत्मा को बचाना। हालेलुया। जब परमेश्वर के न्याय का सिंहासन में जब हम खड़े होंगे, आत्मा और शरीर को जब परमेश्वर जोड़ के आपको सिंहासन के पास खड़ा रहेगा, ये शरीर के गंदगी का काम के वजह से आत्मा भी क्या पाएगा? दंड पाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए आत्मा को हर वक्त आत्मिक भोजन के साथ साथ हमको रहना जरूरी है। हम लोग जब नीचे पढ़ते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं ना काटते हैं। आज देखिए दुनिया में, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पक्षी को नहीं देखा है। सब कोई देखा है पक्षी को। और पक्षी को हम लोग देखते हैं, वो लोग आकाश में उड़ते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना परिश्रम करते हैं, फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और ना खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हमारा परमेश्वर आपको, मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है। मनुष्य को, हर जीव जंतु को अपने मुंह से परमेश्वर ने बनाया है, मगर इंसान को हम लोग वचन में देखते हैं कि इंसान को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, अपने स्वरूप, अपने समानता में परमेश्वर ने बनाया है। मतलब परमेश्वर के लिए आप एक मूल्यवान से भी बढ़कर एक प्रिय चीज, जैसे हम अपने अपने भाई बहन, अपने बेटा बेटी को जिस तरह से प्यार करते हैं, उसी तरह परमेश्वर के नजर से आप एक बहुमूल्य, परमेश्वर के निज प्रजा, निज धन है आप परमेश्वर के लिए।
हालेलुया। अगर उस परमेश्वर ने आकाश के पक्षियों के लिए पेट भरने के लिए उनको खाना पीना दे रहा है, तो आप तो बढ़ के हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इस लॉकडाउन के समय में मैं जानता हूं, इस लॉकडाउन के समय में आपके जीवन में बहुत सारे परेशानी आ रहे हैं। आपका बिजनेस रुका हुआ है, आपके आर्थिक स्थिति रुका हुआ है, आप जिस तरह से आपका फैमिली चलता है उस तरह से नहीं चल रहा है। क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मगर परमेश्वर का आत्मा आपसे आज बातें कर रहे हैं कि अपना बोझ प्रभु पर तू डाल। हालेलुया। अपना हर एक विषय को प्रभु पर डाल, तेरे लिए प्रभु मार्ग को खोलेगा। जो परमेश्वर सारे जीव जंतु को वो खाना दे रहा है, आज परमेश्वर आपको भी देगा। पेट भर भर के खाएंगे। हालेलुया। उसके बाद हम लोग जितने नीचे देखते हैं, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कोई है क्या? चिंता करने से क्या आपका आयु बढ़ जाएगा? क्या आप और आगे बढ़ सकेंगे? नहीं बढ़ेगा। आप वहां कहीं वहां पर रह जाएंगे। मगर चिंता हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालेंगे। हालेलुया। फिर हम लोग जब नीचे पढ़ते हैं, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वो ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। जो पेड़ पौधा को देख रहे हैं, जंगली का देख रहे हैं, वो भी अब खुद ब खुद बढ़ रहे हैं। कौन बढ़ा रहा है? परमेश्वर बढ़ा रहा है। हालेलुया। फिर हम लोग देखते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंके जाएंगे ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो क्यों कर ना पहनाएगा? हालेलुया। वो परमेश्वर आपका हर एक विषय, आपके सर के बाल से आपके नाखून तक हर एक विषय को पूरा करेगा मेरे प्रियो। हर एक विषय को पूरा करेगा। मगर हम नीचे में जब पढ़ते हैं, वहां पर बहुत सुंदर वचन दिया गया है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज के रहते हैं। वो क्या करते हैं? अन्य जाति लोग वो सब वस्तुओं को खोज करते हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो लोग संसार में पड़े हुए हैं। अन्य जाति बोलने से खाली वो अदर बैकग्राउंड का, कास्ट का नहीं, ईसाई, मुस्लिम नहीं, हिंदू नहीं, बौद्धिस्ट नहीं, सिख नहीं, ईसाई में से भी अन्य जाति जैसे हैं। कैसे अन्य जाति हैं? वो लोग नाम के ईसाई हैं मगर वचन उनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। मैं उन लोगों को बताता हूं, वो लोग क्या कर रहे हैं? अपना जीवन को क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आज का चिंता क्या करेंगे, कल का चिंता क्या, ऐसे उन लोगों के दिमाग में चलते रहता है, उनके जीवन में वैसे चलते रहता है। हालेलुया। मेरा प्रभु, मैं अपना गवाही को छोटा सा मैं गवाही दूंगा कि जब मैं, सोच लीजिए, मैं थोड़ा मीट मछली प्रिय हूं, मीट मछली को ज्यादा पसंद करने वाला तो मेरा परमेश्वर, मैं जो सोचता हूं कि परमेश्वर आज मुझको ये खाने का मन कर रहा है, या सोचता हूं कि प्रभु खाने से कितना अच्छा होता है, परमेश्वर उस योजना को किसी के माध्यम से या किसी घर के माध्यम से प्रभु पूरा करता है। हालेलुया। आपका हर एक विषय को प्रभु पूरा करेगा मेरे प्रियो। ये वस्त्रों को जो पहना हूं, ये भी प्रभु ने दिया है। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ जो माइक से आप बातें सुन रहे, सब परमेश्वर का देन है, सब परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। आपका हर एक जरूरत को पूरा करता है परमेश्वर, हर एक जरूरत को। कुछ भी चीज प्रभु के लिए असंभव नहीं है। मेरे चप्पल को भी प्रभु ने दिया है। हर एक विषय को किसी ना किसी माध्यम से प्रभु ने दिया है। तो हम लोग देखते हैं, फिर उसको नीचे में देखिए, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, हम लोग मांगने से नहीं मिलता। हमको क्या करना पड़ेगा? पहले उसके राज्य और धार्मिकता का खोज करना जरूरी है।
हालेलुया। अगर हम खोज नहीं करेंगे तो किस तरह से प्रभु हमारे जरूरत को पूरा करेगा। हम जानते हैं परमेश्वर पवित्र है, याद रखिए परमेश्वर पवित्र है और हम अपवित्र हैं। वचन को मानने से हम पवित्र बनेंगे, आज्ञा को मानने से हम पवित्र बनेंगे, और हम यदि अपवित्र रहेंगे तो परमेश्वर हमारे करीब नहीं आएगा, हमारे करीब वो बिल्कुल नहीं आएगा मेरे प्रियो। वो पाप से घृणा करता है। अपना एक लौता पुत्र को भी प्रभु ने, परमेश्वर ने त्यागा। हम जब देखते क्रूस में, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाए गए और सारे संसार का बोझ को अपने ऊपर ले लिया, पाप को ले लिया, तब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, पिता पिता तूने भी मुझे त्याग दिया। हालेलुया। एली एली सवाक्थानी बोल दिया प्रभु। किस लिए ये बात को बोला? हम जब पाप करते हैं परमेश्वर हमसे दूर होता है, हमारे से दूर होता है, तो प्रभु कैसे आपके लिए मदद कर सकेगा? इसलिए पहले कहता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हो जाएगी, मिल जाएगी। हर एक वस्तुओं के पीछे आप दौड़िए मत। प्रभु हर एक जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपका हर एक जरूरत को पूरा करेगा मेरे प्रियो। प्रभु ऐसे अत्यंत पवित्र, अत्यंत वो शक्तिशाली परमेश्वर है। आज उसके लिए, मनुष्य के लिए जो असंभव है, परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो हर एक विषय को कर सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। कुछ दिन पहले हम एक पास्टर जी मेरे घर में आए थे और उनका एक जूता को मैंने देखा और मन मन में बोल रहा हूं, ऐसा जूता मुझको भी लेना है। दोस्तों वो रबर का जूता पहने थे और मैं उनको देख के बोल रहा हूं मुझको भी ऐसा लेना है। और बाहर में मैंने टॉयलेट गया था और टॉयलेट आने के टाइम में उसको देख के जैसे अंदर प्रवेश कर रहा हूं, मेरा भाभी एक अच्छा जूता, स्पोर्ट जूता लेके खड़े हुए हैं। हालेलुया। मतलब सेकंड के अनुसार प्रभु काम कर रहे हैं। आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा मेरे प्रियो, जब उसके राज्य और धार्मिकता को खोज करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कल रात को मेरे माँ को भी नहीं पता, किसी को नहीं बताया। कल रात को मैं सो के सोच रहा था कि आर्थिक स्थिति आज मेरा बिगड़ा हुआ है। प्रभु तू कैसे मैं तू आर्थिक स्थिति को उभारेगा। किसी से मांगने वाला नहीं हूं, मैं परमेश्वर से मांगने वाला हूं। मेरा हाथ आज तक किसी के पास फैला नहीं, मेरा परमेश्वर मुझको देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उस परमेश्वर के पास कल रात को मैं प्रार्थना कर रहा था और एक जगह में प्रार्थना करने गया था आज, और प्रार्थना के दौरान जिसके घर में गए थे वो कुछ ऑफरिंग किए और कुछ पैसा मेरे हाथों में दिए। हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत से कार्य करता है, हर एक जरूरत को पूरा करेगा परमेश्वर। जब परमेश्वर के पास हम अपने आप को समर्पण करते हैं, कितना खुश लगता है। मैं वो बात को सोच के आश्चर्य होता हूं, ना काम धाम कुछ नहीं है मेरा, मैं सिर्फ प्रभु का सेवा करता हूं, मगर प्रभु ने हर एक जरूरत को पूरा कर दिया। आज लाखों रुपया कमाने वाले लोग, लाख रुपया, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया कमाने वाले लोग, उनके लोन, उनकी उधारी, इधर उधारी उधर उधारी, मगर परमेश्वर ने आज भी हमको संभाल के रखा। कहीं पर भी प्रभु ने हमको लज्जित नहीं किया, कहीं पर भी हम लोग किसी के ऊपर हाथ नहीं दिए हैं, बल्कि हम उल्टा दूसरों को दिए हैं। प्रभु ने ऐसा काम किया है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पास अपने जीवन को रख लीजिए, अपने आप को परमेश्वर के अधीन में कर दीजिए। देखिए प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बातें करा मेरे प्रियो। अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में दीजिए। देखिए प्रभु हर एक विषय को खोलने जा रहा है, हर एक रास्ता को खोलने जा रहा है। आज मैं जितने लोग इस विषय को देख रहे हैं, उन सबों को प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है, अगर आप इस वचन को रिसीव करते हैं, इस वचन के अनुसार अपना जीवन को कार्य करते हैं, तो प्रभु आपका जरूरत को पूरा करने जा रहा है, आपके हर एक जरूरत को पूरा करने जा रहा है। ये प्रोफेसी जो बातें प्रभु का आत्मा मुझको बता रहा है, भविष्यवाणी के तौर पे मैं बता रहा हूं कि प्रभु आपके जीवन में वो कार्य करने जाएगा, आपका हर एक जरूरत को पूरा करने जाएगा। आप मांग के देखिए प्रभु को, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए, उसके राज्य और धार्मिकता का खोज कीजिए। तब देखिए प्रभु आपके विषय में, आपके जीवन में हर एक विषय को खोल देगा, हर एक द्वार को खोल देगा।
हालेलुया। उसलिए दाऊद भी कहता है, हम लोग भजन संगीता 23:1 को जब पढ़ते हैं, हे यहोवा तू मुझे अपने 23 का भजन संगीता 23 का हम दूसरा पढ़ते हैं, 23:1 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। दाऊद जो राजा है, राजा मतलब समझते हैं ना, इस्राएल का राजा था वो, और उसके पास कोई कमी घटी था क्या? नौकर चाकर 150, 200, 300, 400 चाकर, महलों में रहने वाला राजा, वो क्या बोल रहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगा। उसका कोई कौन सा बात का घटी है? ये प्रार्थना किस लिए वो कर रहा है? इसलिए कर रहा है मेरे प्रियो, जो कुछ देन है वो देने वाला परमेश्वर है। उसको जो दिया है वो परमेश्वर ने दिया है। उसका घटी इसलिए बोल रहा कि चरवाहा मेरा, यहोवा मेरा चरवाहा है। एक चरवाहा का जीवन क्या होता है? बैल बकरी को भागने वाला, वो हरी हरी जगह पे ले जाएगा जहां पर उसका पेट भरेगा, ऐसे ऐसे स्थान पे लेके जाता है चरवाहा। हालेलुया। और दाऊद जानता है, मैं अगर परमेश्वर से दूर हूं, जो राजपाट पाया हूं, जो भी मैंने पाया हूं, वो सब मेरे से छीन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। वो चाकर, नौकर चाकर, धन संपत्ति होने के बावजूद भी वो परमेश्वर को आशा कर रहा है, परमेश्वर को भरोसा कर रहा है। हालेलुया। मगर आज हम क्या कहते हैं? परमेश्वर से दूर भाग रहे। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमसे दूर भाग जाए। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को, अपने मन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दीजिए, अपना जीवन का हर एक बोझ को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। तब देखिए प्रभु आश्चर्य रूप से आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तब हम देखते हैं यशायाह का 40:11 को जब पढ़ते हैं, वो चरवाहा की नाई अपने झुंड को चराएगा। क्या करेगा? चरवाहे की, यीशु मसीह क्या करता? चरवाहे को नाई, एक चरवाहा, एक बकरी हाँकने वाला, भेड़ को हाँकने वाला क्या करते हैं? उसको चराता है, चराएगा। वो भेड़ों को, बच्चों को अखबार के लिए, उकबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले जाएगा, जिससे आपको ठोकर न लगे। ऐसा परमेश्वर है। धीरे धीरे सब चीज में आपको क्या करेगा? परमेश्वर हर एक विषय में आपको सुरक्षा देके आपको हर एक जरूरत को पूरा करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हम लोग यूहन्ना का देखते हैं 10:11 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह बोल रहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आज कौन सा चरवाहा है उसके लिए प्राण देगा? आज का डेट में भेड़ हाँकने वाले को देखिए, प्राण देगा क्या? वो भेड़ वाला क्या करेगा? बड़ा हो गया मेरा भेड़ तो उसको क्या करूंगा? मैं काट के खा दूंगा। हालेलुया। मगर ये चरवाहा कैसा है? वो आपको सुरक्षित ले जाएगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आपको मिला है, ऐसा परमेश्वर मिला है आपको। अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में दीजिए, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए। देखिए प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य रूप से आपका जरूरत को पूरा करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आपका जीवन को प्रभु आशीषित करेगा। अपने आप को परीक्षिए कि मैं परमेश्वर के राज्य धार्मिकता का खोज कर रहा हूं कि नहीं। मैं इस परिस्थिति में, अगर आप इस परिस्थिति में डूबे हैं, आर्थिक स्थिति में डूबे हैं, धन में डूबे हैं, रोग में डूबे हैं, अगर डूबे हैं तो किस वजह से डूबे हैं? ये परीक्षा कीजिए अपने आप को। क्या मैं परमेश्वर के राज्य धार्मिकता का खोज कर रहा हूं? क्या अगर कर रहे हैं तो प्रभु निश्चित, अगर डूबे भी हैं तो प्रभु आपको, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपके लिए आज
एक आजादी का दिन होने जा रहा है। आपके जीवन में प्रभु अद्भुत से कार्य करने जा रहा है। जो चीज रुका हुआ है, जो बंधन में जकड़े हुए हैं, प्रभु आज उसको रिलीज करने जा रहा है। आपका हर एक दुख कष्ट को रिलीज करने जा रहा है। आपका हर एक विषय को प्रभु रिलीज करने जा रहा है। आप अगर विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए हम लोग परमेश्वर के पास अपने आप को, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण कर लीजिए। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण कर लीजिए। जहां जहां पर आप हैं, घुटने में आ जाइए। अपने आप को प्रभु के पास निवेदन के साथ प्रभु के पास बोलिए, मैं प्रभु मैं पापी हूं, आज से मैं तेरे राज्य के लिए, तेरे कार्य के लिए, तेरे धार्मिकता के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। प्रभु परमेश्वर, मेरे जीवन में तू कार्य कर प्रभु, मेरे जीवन में तू कार्य कर प्रभु, मेरे जीवन में कार्य कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, जितने लोग तेरे वचन को देख रहे हैं पिता, वो सुन रहे हैं पिता, ग्रहण कर रहे पिता, अपना जीवन को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे पिता। उनके तरफ तू देखिए पिता, उनके तरफ तू देख पिता, उनके तरफ तू देख पिता, उनके तरफ तू देख पिता। यीशु के नाम से उनके बंधन को खोल दे प्रभु परमेश्वर। यीशु के नाम से उनके रोग विपत्ति आपत्ति से तू बचा पिता। उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर प्रभु, उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर प्रभु, उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर प्रभु। और हे पिता मेश्वर, उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर पिता मेश्वर। हालेलुया। जो वचन गया बोया गया पिता, उस वचन के अनुसार उनके जीवन में पिता मेश्वर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न करने दे पिता मेश्वर। ओ पिता मेश्वर, फल उत्पन्न करने दे प्रभु। उनके जीवन के द्वारा तू अद्भुत से कार्य कर पिता मेश्वर। जितने लोग रोग में पीड़ित हैं पिता, जितने लोग घरेलू हिंसा में पीड़ित है पिता, जितने लोग बेटा बेटी के लिए पिता, घर में अशांति के माहौल के लिए पिता, जितने लोग पिता मेश्वर, हालेलुया पिता मेश्वर, हो राबा शुदूरी खरा आर्थिक स्थिति में पड़े हुए पिता मेश्वर, प्रत्येक को मैं यीशु के नाम से आजादी का आत्मा, यीशु के नाम से हर एक बंधन, हर एक रोग, हर एक पिता में अशांति का आत्मा, हर एक पिता में अशांति का आत्मा को यीशु नासरी के नाम से मैं तोड़ता हूं। यीशु के नाम से इसी वक्त रिलीज होने पाए प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा होने पाए। सारे आदर और महिमा जलाल तुझको देते हुए समस्त प्रार्थना को तुमने सुन लिया, ग्रहण कर लिया पिता। ये विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रिय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।